हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स के साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप कितने होते हैं एंड देयर लोकेशन विथ एक्सप्लेनेशन कि साइनोवियल जॉइंट्स के जो टाइप हैं ये कहाँ पे कैसे पाया जाता है। और एक्सप्लेनेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट के, तो ये किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। और क्योंकि गाइज हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में साइनोवियल जॉइंट होता क्या है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ये जो जॉइंट होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। और साथ में और भी सारे जॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस करा था कि टाइप ऑफ जॉइंट एंड उसके बारे में डिस्कस किया था कि जॉइंट मेनली कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। तो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के पीछे की वीडियो को देखो, क्योंकि अगर आप सीरीज़ से देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और वो सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है। तो चलिए गाइज, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जब अभी मैं कंटेंट के बारे में डिस्कस करी तभी हमने बताया कि जो साइनोवियल जॉइंट होता है ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट मीन्स ये कि ये जो जॉइंट होता है कम्प्लीटली मूवमेंट करता है। लेकिन इससे पहले जो हमने जॉइंट के बारे में डिस्कस करा अदर टू जॉइंट्स, लेकिन इससे पीछे वाले वीडियो में जो हमने डिस्कस करा था फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजियस जॉइंट के बारे में, तो वो फिक्स जॉइंट था और कार्टिलेजियस जॉइंट जो था वो सेमी मूवेबल जॉइंट था। मीन्स मूवमेंट तो कर रहा था लेकिन कम्प्लीटली नहीं कर रहा था। इतना तक तो आपको समझ में आया होगा कि साइनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। तो फ्रीली मूवेबल का मीन्स क्या होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट के बारे में देखेंगे, जिसके नेम हमने नीचे में मेंशन कर रखा है। फर्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड, पिवोट जॉइंट। थर्ड, हिंग जॉइंट। फोर्थ, ग्लीडिंग जॉइंट। फिफ्थ, सैडल जॉइंट्स। मीन्स कि ये टोटल 5th जॉइंट होते हैं जो साइनोवियल जॉइंट के अंदर आते हैं। अब हम लोग वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से जॉइंट किस तरीके से मूवमेंट करते हैं और कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। साइनोवियल जॉइंट का फर्स्ट टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है मूव इन ऑल डायरेक्शन। मीन्स ये कि ये सारे डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। क्या है जो इस जॉइंट में सारे डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो इस जॉइंट की खास बात ये है कि हम इतना तो जानते हैं कि जॉइंट वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे 2 डिफरेंट बोन होते हैं। और यहाँ पे जो 2 डिफरेंट बोन होते हैं, फर्स्ट एक स्टेबल होता है और सेकंड नॉन स्टेबल होता है। मीन्स कि अनस्टेबल होता है। तो कैसे ये जॉइंट फिट होता है, तो इसका जो इमेज होता है नीचे में, जैसे बॉल लाइक का स्ट्रक्चर होता है नीचे का, जैसे आपने बॉल को देखा होगा। अगर आप बॉल को कट कर दोगे, हाफ करोगे, तो इस तरीके का शेप बन करके आएगा। और इसमें ऊपर से ये जो बोन जॉइंट रहता है, तो ये नीचे का जो होता है स्ट्रक्चर ये स्टेबल होता है और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है अनस्टेबल होता है। मीन्स ये फ्रीली मूवमेंट करता है। अब आप खुद से सोच सकते हो कि जब अगर कोई भी ऐसे अगर फिक्स कटोरे के शेप का स्ट्रक्चर है, बाउल शेप है ना, और इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ है तो ये ऊपर वाला तो आसानी से, जैसे ओखली में भी आपने देख रखा होगा, ओखली का शेप कुछ इस तरीके से होता है, तो ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट तो होगा ही होगा। तो इसीलिए जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है इसमें ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। जैसे आप साइकिलिंग करते हो तो अपने हिप्स के जो बोन होते हैं, आप बहुत ईजिली ऑल डायरेक्शन में पैडल को मूवमेंट देते हो। ठीक, ये जो जॉइंट होता है कहाँ पे पाया जाता है, तो शोल्डर के पास पाया जाता है एंड हिप्स के पास। तो आपको समझ में आया होगा कि ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट किस तरीके से करता है। सेकेंड है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट को हम लोग रोटरी नेक जॉइंट भी कहते हैं और इसका जो मूवमेंट होता है रोटरी मूवमेंट में ही होता है। किसके अराउंड, तो सिंगल एक्सिस के अराउंड। और इसीलिए इसे रोटरी मूवमेंट कहते हैं या फिर नेक जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेक के पास पाया जाता है। और सिंगल एक्सिस कैसे, तो जैसे आपका ये नेक होता है और नेक के ऊपर हेड लोकेटेड होता है, तो ये क्या है, एक सिंगल एक्सिस का काम कर रहा है जिसके चारों ओर हमारा जो सर होता है साइड टू साइड, लेफ़्ट टू राइट, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो इसीलिए इसे हम लोग पिवोट जॉइंट, और इसकी सबसे मेन थीम्स है कि सिंगल एक्सिस पर रोटेट करता है, इसलिए ट्री जॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो जॉइंट होता है सिर्फ हमारे बॉडी में एक ही पार्ट में लोकेटेड होता है और वो होता है नेक। तो गाइज, आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होगी कि पिवोट जॉइंट किसको बोलते हैं। अब हम लोग थर्ड समझेंगे कि हिंग जॉइंट किसे बोलते हैं। तो हिंग जॉइंट जो होता है
ये सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है और दो बोन या दो से ज़्यादा बोन के बीच में पाया जाता है। जैसे कि एल्बो होता है, तो एल्बो में आपने देख रखा हो कि नीचे में जो हमने बताया था कि लोअर हैंड में रेडियस एंड अल्ना पाया जाता है और ऊपर में लॉन्ग बोन पाया जाता है। तो ये जो बीच में हमारा एल्बो होता है, इसे जब आप मूवमेंट करते हो तो क्या आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट करते हैं। मीन्स एक पॉइंट होता है, जैसे दरवाजे को हम ओपन करते हैं तो ये एक पॉइंट होता है और इस तरीके से इस साइड में ही दरवाजे को ओपन कर सकते हैं या आगे और पीछे दोनों साइड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका जो मूवमेंट होता है, एक डोर लाइक स्ट्रक्चर में इसका मूवमेंट होता है, जो कि ये एल्बो, नी, फिंगर के बीच में भी, फिंगर को आप पीछे नहीं मूवमेंट कर सकते और जो पैर की अंगुलियां होती हैं उनमें भी ये जॉइंट पाया जाता है। तो गाइज आपको ये 3 जॉइंट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो सारे डायरेक्शन में मूवमेंट करता हो, पिवोट जॉइंट जो एक सिंगल एक्सिस के चारों तरफ मूवमेंट करता हो, हिंग जॉइंट जो इन वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है एज अ डोर। तो ये आपको तीनों जॉइंट समझ में आया होगा और कहाँ पे पाया जाता है ये हमने बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट जॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्लीडिंग जॉइंट। ग्लीडिंग जॉइंट जो स्लीप करता हुआ महसूस होता है। स्लीप का मतलब तो आप समझते ही हो कि जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लीप करता है, उस तरीके से मूवमेंट होता है ग्लीडिंग जॉइंट के अंदर, या फिर उसके अंदर ग्लीडिंग मूवमेंट होता है। जैसे अगर ये हैंड का स्ट्रक्चर है तो इस हैंड के स्ट्रक्चर में जो ऐसे हाथ अपने एक बार नीचे करते हैं फिर एक बार ऊपर करते हैं, यहाँ पे जो कार्पल होता है, ये जो मूवमेंट होता है नीचे से ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं, जैसे कभी आपने फिश को भी इस तरीके का स्ट्रक्चर में देखा होगा, इस तरीके के मूवमेंट जिस जॉइंट के पास होता है उस जॉइंट को हम लोग ग्लीडिंग जॉइंट कहते हैं। और ये जॉइंट पाया जाता है कार्पल के पास। जैसे हमारा जो कलाई होता है ना, कार्पल हमने बताया था ना कि आप याद रख सकते हो कि जो हम कार ड्राइव करते हैं तो अपना जो कलाई होता है वहाँ पे घुमाते हैं ना, जो ये जॉइंट होता है, ग्लीडिंग जॉइंट के थ्रू ही हम अपने हाथ को, अपने कलाई को काफ़ी आसानी से मूव कर पाते हैं। साइड टू साइड भी मूवमेंट करते हैं एंड अप एंड डाउन भी मूवमेंट करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि एक ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर है जो कि स्लाइड करेगा, इधर की ओर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है और इधर की ओर भी मूव कर सकता है। तो मीन्स क्या ये अपीयर हो रहा है कि एक स्लीपिंग लाइक अपीयरेंस दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लीडिंग जॉइंट होता है उसको हम लोग स्लीपिंग अपीयरेंस मूवमेंट भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्लीडिंग जॉइंट किसको बोलते हैं। अब लास्ट हम समझेंगे कि सैडल जॉइंट। जो सैडल जॉइंट होता है, ये जो हमने बॉल सॉकेट जॉइंट पढ़ा उसी का ये छोटा फॉर्म होता है, उसी तरीके से मूवमेंट करता है, लेकिन इसका जो जॉइंट होता है ये छोटे शेप में पाया जाता है। जैसे आप थम को आपने देखा होगा मूवमेंट करके कि आपका जो थंब होता है पूरे डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, एकदम सर्कुलर ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जो हिप्स और शोल्डर जो पार्ट्स है जहाँ पे ये पाया जा रहा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बड़े शेप में पाया जा रहा था, लेकिन जो थंब है ये क्या है, छोटे शेप में पाया जाता है। इसलिए सैडल जॉइंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। तो गाइज आपको समझ में आया होगा कि ये सारे 5 डिफरेंट जॉइंट्स कहाँ, कैसे और किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। और स्केलेटन सिस्टम का हमारा ये वीडियो लास्ट वीडियो है, जो कि ये पूरी सीरीज ख़त्म होती है। अब हम लोग MCQ लगाएंगे इस चैप्टर का कि किस एग्ज़ाम में स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी और आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो।